हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स डॉक्टर सोलन गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था किस प्रकार से मैंने आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के ऊपर न्यू वीडियो लेक्चर की सीरीज बना रहा हूं, जिसमें अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं 3 लेक्चर्स, जिनके टॉपिक्स थे रिलेशन, कंपोजिट एंड टाइप्स ऑफ रिलेशन एंड थर्ड था इक्विवेलेंस रिलेशन। इसी सीरीज को आज मैं कंटिन्यू करते हुए आज मैं लेक्चर नंबर 4 पर डिस्कस करूंगा। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि फर्दर नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाउ लेट वी स्टार्ट। ओके, आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले लेक्चर नंबर 4, जिसका नाम है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन एंड द डायग्राफ। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन और डायग्राफ क्या होते हैं उनके बारे में आपको मैं बताऊंगा। साथ में हम इसमें कौन कौन से टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं, जिससे कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा भाई मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या चीजें आती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होता क्या है, मतलब किस प्रकार से हम किसी भी रिलेशन के अंदर मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं, मैट्रिक्स ऑपरेशन किस प्रकार से रिलेशन पर अप्लाई किया जाता है, क्या डायग्राफ ऑफ रिलेशन कहलाता है। साथ में उस पर कुछ हम सॉल्व प्रॉब्लम देखेंगे और बाद में कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम देंगे, जिससे कि आपको ज्यादा बेहतर तरीके से इस टॉपिक से आप कनेक्ट हो सके। नाउ लेट स्टार्ट। तो आज हम बात करेंगे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन और रिलेशन का मीनिंग क्या है, थोड़ा इसको ध्यान समझते हैं कि नॉर्मल मैट्रिक्स और रिलेशन में जो मैट्रिक्स होती है उसमें अंतर क्या है। तो देखिए, इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से आती है। मान लीजिए R इज अ रिलेशन फ्रॉम अ सेट A has m elements and to a set B has n element, then the matrix representation of relation R is denoted by the MR। कहने का मतलब हमारे पास ये होगा कि अगर मेरे पास कोई एक सेट A दिया हुआ है, जिसमें रिलेशन जो सेट A में m एलिमेंट है, जिस पर रिलेशन R डिफाइन किया हुआ है, और B में मेरे पास n एलिमेंट है, तो उसका जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन जो R का होगा वो MR से यहाँ पर डिनोट किया जाएगा, और उसका जो ऑर्डर होगा वो m इंटू n होगा। m इंटू n का मीनिंग क्या होता है, जहां पर m जो रिप्रेजेंट करता है वो शो करता है नंबर ऑफ रो, और n जो होता है नंबर ऑफ कॉलम रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जब हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि सेट A के जो एलिमेंट है वो रिप्रेजेंट करेंगे नंबर ऑफ रोज को, और सेट B के जो एलिमेंट है वो रिप्रेजेंट करेंगे नंबर ऑफ कॉलम को। तो ऐसी कंडीशन में रिलेशन R का जो ऑर्डर होगा वो m इंटू n। कहने का मतलब ये होगा कि अगर A में अगर 3 एलिमेंट्स हैं और B में अगर 2 एलिमेंट्स हैं, तो ऐसी कंडीशन में रिलेशन R की जो मैट्रिक्स MR होगी उसका रिलेशन जो ऑर्डर होगा। ओके, अब इसको लिखते किस प्रकार से, MR जो होता है वो इक्वल हमारा कहलाता है AIJ। अब AIJ को हम यहाँ पर ढूंढते हैं। यदि हमारे पास अगर A इज रिलेटेड टू R होता है तो वहां पर एंट्री 1 लिखी आएगी, अगर A इज नॉट रिलेटेड टू R होगा तो वहां पर एंट्री 0 लिखी आएगी, कुछ इस प्रकार से। ओके, अब एक प्रॉब्लम के थ्रू समझते हैं कि भाई कैसे हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन विद द बिहाफ ऑफ द रिलेशन कैसे निकालते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक सेट A है जिसमें A B C D एलिमेंट हैं, और सेट B जो है जिसमें 1 4 9 6 एलिमेंट हैं, और रिलेशन R ऑलरेडी मुझे डिफाइन करके दिया हुआ है। यहाँ पर मैं केवल इतना सीख रहा हूँ कि ये MR कैसे निकाला जाता है, कि मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन कैसे निकाली जाती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर MR लिखेंगे, और सबसे पहले हम लिखेंगे A के एलिमेंट को। तो A के एलिमेंट मेरे पास कौन कौन से हैं, A B C D, ये रिप्रेजेंट करेंगे रोज को। ठीक है, तो हमने यहाँ पर रोज को रख दिया, और B के जो एलिमेंट है 1 4 9 16, ये हम रिप्रेजेंट करेंगे कॉलम में, तो हमने कॉलम में एलिमेंट को लिख दिया। अब ध्यान से समझिएगा, अगर हम यहाँ पर रिलेशन R को अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास A जो है 1 से रिलेट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि अगर A अगर 1 से रिलेट करेगा तो यहाँ पर एंट्री लिखाएगी 1। क्या A 4 से रिलेट कर रहा है, तो हम रिलेशन R में देखें नहीं कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में एंट्री लिखाएगी हमारी 0। और A क्या 9 से रिलेट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो उसकी एंट्री 0 लिखाएगी। और अगर A क्या 16 से रिलेट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो एंट्री 0 लिखाएगी, कुछ इस प्रकार से। ओके, अब हम बात करते हैं B की। क्या B 1 से रिलेट कर रहा है, तो डेफिनेटली B 1 से रिलेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि इसकी एंट्री लिखाएगी 0। क्या B 4 से रिलेट कर रहा है, यस कर रहा है, तो यहाँ पर एंट्री लिखाएगी 1। क्या B 9 से रिलेट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो एंट्री होगी 0। क्या B 16 से रिलेट कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है, तो वो भी एंट्री होगी 0। C के बारे में बात करें तो क्या C 1 से रिलेट कर रहा है, नहीं कर रहा है, यहाँ पे C केवल 9 से ही रिलेट कर रहा है, तो यहाँ पर एंट्री होगी 0। C 4 से रिलेट कर रहा है, नहीं कर रहा है, C 9 से कर रहा है, यस कर रहा है, तो एंट्री होगी 1। क्या C 16 से कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो एंट्री होगी 0। इसमें अगर D की बात करें, D 1 से रिलेट कर रहा है, नहीं कर रहा है, 0। D 4 से कर रहा है, नहीं कर रहा है। क्या D 9 से कर रहा है, नहीं कर रहा है। क्या D 16 से कर रहा है, यस कर रहा है, तो एंट्री होगी 1।
अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ऑर्डर कितना आ रहा है इसका, तो यहाँ पर ऑर्डर कितना आ रहा है, दिस इज अ 4 into 4। इसका मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स एमआर का जो ऑर्डर होगा वो 4 into 4 होगा, क्योंकि ए और बी दोनों में ही 4 एलिमेंट्स हैं, तो ऑर्डर हो गया 4 into 4। तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ए 1 2 3 4 8 लिखा हुआ है, बी लिखा है 1 4 9 6 9 लिखा है, देन द रिलेशन आर ए डिवाइड्स बी, यानी कि ए जो है वो रिलेट कर रहा है बी को, यानी कि ए के एलिमेंट जो है बी के एलिमेंट को डिवाइड कर रहे हैं, देन फाइंड द रिलेशन मैट्रिक्स। तो देखिए यहाँ पर हमें रिलेशन जो है वो हमें बना के नहीं दिया है, बस यहाँ पर उसका एक शब्द लिख दिया है ए डिवाइड्स बी, तो हमें यहाँ पर रिलेशन हमें बिल्डअप करना पड़ेगा कि वो रिलेशन किस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, तो रिलेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, तो हमने लिखा a इक्वल टू 1 2 3 4 8, b लिखा हमने 1 4 9 6, और r हमें दिया हुआ है कि भाई a r b, यानी कि a रिलेट टू b, इट मींस दैट a डिवाइड्स b। अगर a डिवाइड्स b हो रहा है तो देखिए 1 जो है किन किन को डिवाइड कर रहा है, 1 डिवाइड कर रहा है 1 को, 1 डिवाइड कर रहा है 4 को, 1 डिवाइड कर रहा है 6 को, और 1 डिवाइड कर रहा है 9 को। इसका मतलब क्या हुआ कि सेट ए का जो फर्स्ट एलिमेंट 1 है वो बी के हर एलिमेंट को डिवाइड कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि भाई 1 रिलेटेड टू 1, 1 रिलेटेड टू 4, 1 रिलेटेड टू 6 एंड 1 रिलेटेड टू 9। अब बात करते हैं हम सेकंड एलिमेंट, इस एलिमेंट की बात करेंगे। तो यहाँ पर एलिमेंट 2 जो है वो एलिमेंट 2 जो है वो केवल डिवाइड कर रहा है 4 को और 6 को, तो यानी कि 2 रिलेटेड टू 4 होगा, 2 रिलेटेड टू 6 होगा। सिमिलरली यहाँ पर एलिमेंट नंबर 3 जो है, 3 एलिमेंट जो है वो केवल 2 को डिवाइड कर रहा है, 3 डिवाइड कर रहा है 6 को, 3 डिवाइड कर रहा है 9 को, तो 3 जो होगा रिलेटेड टू 6 होगा, 3 रिलेटेड टू 9 होगा। सिमिलरली अगर हम 4 की बात करेंगे तो 4 यहाँ पे केवल एक ही एलिमेंट को डिवाइड कर रहा है, वो है 4 को, यानी कि यहाँ पे 4। इसके अलावा 8 जो है वो किसी को भी डिवाइड नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि इन सब पेयर को हम यहाँ पे अब रिलेशन की फॉर्म में रख देंगे कुछ इस प्रकार से। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा कि ये रिलेशन किस प्रकार से बिल्डअप किया जा रहा है। पॉइंट क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैट्रिक्स एमआर तैयार करते हैं, हमने एमआर के लिए सबसे पहले एमआर लिख लिया। अब एमआर में सबसे पहले रो कौन कौन सी है, तो ए के एलिमेंट जो है वो रो के फॉर्म में लिखाएंगे, यानी 1 2 3 4 8, तो हमने 1 2 3 4 8 लिख लिया। बी के एलिमेंट जो है वो आपके लिखेंगे कॉलम के फॉर्म में, तो कॉलम के फॉर्म में लिख लिया। अब ये मैट्रिक्स बनाई कैसे जाएगी, तो मैट्रिक्स बनाने का तरीका हमारे पास क्या होगा कि 1 कर रहा है 1 को रिलेट। देखिए अब यहाँ पर इसको मैट्रिक्स को अगर हम लिखना चाहें तो किस प्रकार से हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। 1 रिलेट कर रहा है 1 को, इसका मतलब ये है कि मेरे पास ये एलिमेंट जो है 1 लिखाएगा, ठीक है। देन उसके बाद क्या 1 4 को रिलेट कर रहा है, यस 1 4 को रिलेट कर रहा है, क्या 1 6 को रिलेट कर रहा है तो करेगा, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, और 1 9 को भी रिलेट कर रहा है तो हमने 1 लिख दिया। अब 2 की बात करेंगे, इस 2 की बात करेंगे, क्या 2 1 को रिलेट कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या 2 4 को रिलेट कर रहा है, यस कर रहा है, तो यहाँ पे 1 क्या 2 6 को रिलेट कर रहा है, यस कर रहा है, लेकिन 2 क्या 9 को रिलेट कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसी प्रकार 3 की बात करें, क्या 3 1 को रिलेट कर रहा है, क्या 3 1 को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है। 3 4 को कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है। 3 6 को कर रहा है, और 3 9 को कर रहा है। इसी प्रकार 4 की बात करें, क्या 4 1 को कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है। 4 को कर रहा है, यस कर रहा है। 4 6 को कर रहा है, नहीं कर रहा है। 4 9 को कर रहा है, नहीं कर रहा है। क्या 8 किसी को भी डिवाइड कर रहा है, डेफिनेटली नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार से ये हम मैट्रिक्स बना सकते हैं। ओके, तो यहां पर हमने सेकंड एग्जांपल बताया। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा, जैसे कि आपको मोर इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहे। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन थ्रू मैट्रिक्स। देखिए हमने यहाँ पर आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या क्या होते हैं। अब उन्हीं टाइप्स ऑफ रिलेशन के बेसिस पे यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि रिलेशन मैट्रिक्स किस प्रकार से डिफाइन की जाती है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप लेक्चर के आई बटन में जाइए, वहां पर आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, और लेक्चर को देखना ना भूलिएगा। अब सबसे पहले इसमें रिलेशन में जो आता है, फर्स्ट आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है क्या, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो यहाँ पर रिलेशन में जो एलिमेंट होते हैं वो ए टाइप के एलिमेंट जो होते हैं आर के अंदर आते हैं। अब ए टाइप के एलिमेंट होते हैं, तो अगर मैट्रिक्स के स्ट्रक्चर को अगर हम बात करें तो मैट्रिक्स के स्ट्रक्चर में ए टाइप के एलिमेंट कौन कहलाते हैं, ए टाइप के एलिमेंट कहलाते हैं डायगोनल एलिमेंट। यानी कि अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स को देखकर हमें पता लगाना है क्या वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, तो बस हमें इतना चेक करना है क्या उसमें डायगोनल में एलिमेंट की एंट्री 1 है कि नहीं है। अगर डायगोनल के एलिमेंट की एंट्री अगर 1 है
तो ऐसी कंडीशन में वो रिलेशन मैट्रिक्स जो होगी वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगी कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डायगोनल में मैंने एलिमेंट को 1 रखा है, इसके अलावा कोई भी एंट्री क्या है उसके बारे में मुझे कोई भी बात नहीं करनी है यहाँ पर, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर हमें ध्यान रखना है कि डायगोनल की एंट्री जो होना है ये 1 होना कंपलसरी है। सेकंड हमारा आता है इररिफ्लेक्सिव। देखिए इररिफ्लेक्सिव का सिंपल सा एक मीनिंग ये है, किसी भी मैट्रिक्स किसी भी रिलेशन को हम इररिफ्लेक्सिव तब बोलते हैं जब वो रिफ्लेक्सिव ना हो। रिफ्लेक्सिव ना हो इसका मतलब है कि डायगोनल की एंट्री जो है वो 1 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? डायगोनल की एंट्री 1 नहीं होना चाहिए, यानी कि डायगोनल की सारी एंट्री जो होगी जिसको हम प्रिंसिपल डायगोनल कह रहे हैं उसकी एंट्री हमारी 0 होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में वो एक इररिफ्लेक्सिव रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा जो भी मेरी एंट्री होगी वो हमारी कुछ और भी हो सकती है। पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट हमारा रिलेशन इसके अंदर है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में हमसे ये बोला गया था कि अगर ए बी अगर आर के अंदर है तो बी आर के अंदर होना चाहिए। इसका मतलब ये निकलता है कि जो मैट्रिक्स के अंदर 12th पोजीशन होती है, 12th पोजीशन जो होगी तो 21 के बराबर उसकी एंट्री होना चाहिए। अगर 23 वाली एंट्री है तो 32 के बराबर होना चाहिए, और यदि आपकी वो 13 वाली एंट्री है तो बराबर होना चाहिए 31 के। यानी कि हमारी ये एंट्रीज हमारे पास बराबर आना चाहिए, यानी कि इस पे एंट्री पे 1 मिलना चाहिए। रेस्ट ऑफ द एलिमेंट मेरे पास कुछ भी हो सकते हैं। इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे भी निकाल सकते हैं कि अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स रिलेशन को अगर हमें सिमेट्रिक बनाना है, अगर उसका ट्रांसपोज अगर हमारे पास उसी मैट्रिक्स रिलेशन के इक्वल आता है तो वह ऐसी कंडीशन में वो एक सिमेट्रिक रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि ये 12 की पोजीशन है, 12 की पोजीशन इसके बराबर आ रही है। इसी का ये 13 की पोजीशन है, 13 की पोजीशन 31 के बराबर आ रही है, और ये 23 की पोजीशन है 32 के बराबर आ रही है। देखिए हमें केवल इन्हीं एलिमेंट से मतलब है, इसके अलावा कोई मुझे और एलिमेंट से मतलब नहीं, उसकी एंट्री कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक रिलेशन का मीनिंग हो गया हमारा। अब हम बात कर रहे हैं क्या अब मैं दूसरे एक रिलेशन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो बताइए क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है कि सिमेट्रिक नहीं है। तो देखिए कैसे पता लगाएंगे। हमने देखा कि ये एंट्री मेरे पास 0 है, ये एंट्री 0 करेक्ट है। ये एंट्री मेरे पास 1 है तो ये 13 है, तो ये एंट्री मेरे पास 0 है। इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पर ये वाली चीज फुलफिल नहीं हो रही, ये वाली एंट्री इस एंट्री के बराबर नहीं है, तो ये डेफिनेटली ये एक सिमेट्रिक रिलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ओके, अब नेक्स्ट हमारा है असिमेट्रिक रिलेशन। असिमेट्रिक का मतलब होता है कि भाई जो सिमेट्रिक ना हो, यानी कि कहने का मतलब ये होगा कि अगर ए बी टाइप के एलिमेंट आर के अंदर आ रहे हैं तो बी टाइप के एलिमेंट आर के अंदर नहीं होंगे, या इसका उल्टा बोले कि अगर भाई ए बी टाइप के एलिमेंट आर के अंदर नहीं है तो बी टाइप के एलिमेंट आर के अंदर होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 1 2 की एंट्री अगर मेरे पास 1 है तो भाई 2 1 की एंट्री मेरे पास 0 होना चाहिए। देखिए 1 2 और 2 1 का मतलब यहां पर है दिस कॉल्ड द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स, कि किसी भी मैट्रिक्स में उस एलिमेंट की पोजीशन क्या है। इसी प्रकार अगर मेरे पास अगर 23 की एंट्री अगर मेरे पास 1 है तो 32 की एंट्री मेरे पास 0 होना चाहिए, और अगर 13 की एंट्री मेरे पास अगर 1 है तो 31 की एंट्री मेरे पास 0 होना चाहिए। अब चूंकि इतना तो है, लेकिन साथ में एक बात का और ध्यान रखना है कि जो डायगोनल की जब हम बात करेंगे तो डायगोनल में एंट्री मेरे पास 0 ही होगी, ठीक है। डायगोनल में एंट्री मेरे पास क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि यहाँ पर 1 2 2 1 2 3 3 2 1 3 3 1 ये मेरे पास डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं। तो साफ साफ इस बात का आप ध्यान रखिएगा, Mij is not Mij equal to 1 then Mji equal to 0 when I is not equal to j, obviously Mi equal to 0, that means the diagonal elements are 0। रिवर्स ऑर्डर में भी ऐसा हम कह सकते हैं। तो इस एग्जांपल को हम देखें कि अगर मेरे पास एंट्री अगर मेरे पास 12 पे 1 है तो मेरे पास 21 पे 0 है, 13 पे अगर 1 है तो 13 पर 0 है, और अगर मेरे पास 23 पे अगर 1 है तो यहाँ पर 0। तो अब मैं एक और एग्जांपल आपके सामने दे रहा हूँ, बताइए क्या ये रिलेशन मैट्रिक्स जो है क्या ये असिमेट्रिक है कि नहीं। तो देखिए चेक करते हैं। यहाँ पर मेरी ये पोजीशन है 12, तो 12 के बाद यहाँ पर 21 पे पोजीशन कितनी है? 1 है। देन उसके बाद हम 13 पे देखते हैं, 13 पर 0 है तो यहाँ पर 1 है, और ये आपके 23 है तो ये मेरे पास 32 मेरे पास है। इसका मतलब ये होगा कि ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये भी एक असिमेट्रिक रिलेशन है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से हम मैट्रिक्स रिलेशन को हम डिफाइन करते हैं, इस प्रकार से। ओके,
नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटी सिमेट्रिक। तो एंटी सिमेट्रिक को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, एंटी सिमेट्रिक एक्चुअली होता क्या है। एंटी सिमेट्रिक में हमसे बोला गया था कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी ए बिलोंग्स टू अगर आर है, तो ए इक्वल टू बी होगा। लेकिन मैट्रिक्स में इसको हम अगर मैट्रिक्स फॉर्म में अगर लिखना चाहते हैं तो इसको हम इस प्रकार से नहीं लिखते हैं। इसको हम ऐसा लिखते हैं कि अगर एम आई जे इक्वल टू 1 है तो एम जे आई इक्वल टू 0 होगा, देन आई नॉट इक्वल टू 0। लेकिन डायगोनल में एलिमेंट मेरे पास कुछ और भी एंट्री आ सकती है 0 के अलावा, मतलब यहाँ पे अब 0 आना कोई कंपलसरी कंडीशन नहीं होगी। ओके, तो एंटी सिमेट्रिक में आप देखेंगे कि अगर मेरे पास 12 की पोजीशन मेरे पास अगर 1 है तो यहाँ पर इसकी पोजीशन क्या हो गई, 0 हो गई। अगर 13 में पोजीशन मेरे पास है तो यहाँ पर पोजीशन क्या हो गई, मेरे पास 0 हो गई। और यहाँ पर अगर 23 पोजीशन 1 है तो यहाँ पर आपकी पोजीशन क्या हो गई, 0। तो ऐसे जो मैट्रिक्स होती हैं जो रिलेशन पे डिफाइंड होती है वो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। अब इसको देखें क्या ये एंटी सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो देखो भाई यहाँ पर 0 है, 1 है, सही है, यानी कि ये इससे मैच कर रहा है। देन ये वैसे रिप्रेजेंट कर रहा है और ये इसको सही कर रहा है। इसका मतलब ये भी हमारा एक एंटी सिमेट्रिक रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन को हम मैट्रिक्स में किस प्रकार से पहचान सकते हैं। तो ट्रांजिटिव रिलेशन को पहचानने के लिए सिंपल तरीका हमारे पास ये होता है कि अगर हमें ट्रांजिटिव रिलेशन अगर हमें देखना है तो ट्रांजिटिव की जो जनरल डेफिनेशन को देखें कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी बिलोंग्स टू आर है, देन ए सी बिलोंग्स टू आर होगा फॉर ऑल ए बी सी के लिए। इसी को अगर हम रिप्रेजेंट करें इन द बिहाफ ऑफ द मैट्रिक्स, अगर एम आई जे की वैल्यू 1 है ये और एम जे के की वैल्यू 1 है तो आपके पास एम आई के की वैल्यू भी 1 होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि 1 2 पे पोजीशन 1 आ रही है, क्या है 1 2 पे पोजीशन मेरे पास 1 आ रही है, ठीक है, और 2 3 पे पोजीशन मेरे पास अगर 1 आ रही है तो ऐसी कंडीशन है 1 3 पे पोजीशन भी 1 आना चाहिए। तो इसको हम कहते हैं यहाँ पर ट्रांजिटिव रिलेशन। लेकिन ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर आई जे और के अलग अलग एलिमेंट होना चाहिए। ओके, तो अब इसको ध्यान से देखें, हमारे पास एक दूसरा तरीका भी होता है कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमें ट्रांजिटिविटी चेक करनी है तो उसका एम आर स्क्वायर और एम आर को अगर हम ऐड करें तो वो एम आर के इक्वल आ जाता है, तो वैसी कंडीशन में वो ट्रांजिटिविटी को भी शो कर सकता है। ओके, अब एक प्रॉब्लम के थ्रू समझते हैं क्या ये मैट्रिक्स मेरे पास ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ओके, हमने एक रिलेशन आर ले लिया, ए जो बड़े और एम आर ले लिया हमने इस प्रकार से। एम आर कैसे बने इसके बारे में बात नहीं करना, हमें केवल बात करना है क्या ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ठीक है, तो मैथमेटिकली इसको क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, पहले एम आर निकाल लेंगे, एम आर के बाद हम एम आर स्क्वायर की वैल्यू को निकालेंगे। एम आर स्क्वायर क्या होता है, एम आर इंटू एम आर, यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन मल्टीप्लाई करते समय इस बात का ध्यान रखना है भाई कि 1 + 1 अगर कहीं पर आता है तो 1 ही लिखना है ना, उसको 2 मत लिख देना, क्योंकि ध्यान रखना आगे चल के हम बात करेंगे बुलियन अलजेब्रा के अंदर कि a + a = a होता है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँ 1 का 1 से करूँ, 2 का 1 से करूँ, देन इन तीनों को ऐड करूँ, कितना मिलेगा 1 0, देन 0 यानी कि मिला के 1 मिलेगा। इसी प्रकार पहली एंट्री मेरे पास कितनी मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ तो 1 0 1 यानी कि 1 मिलेगा। फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 1 मिलेगा। तो इस प्रकार से अगर इनका मल्टीप्लाई करके हम देखते हैं तो ये वैल्यू मुझे कुछ इस प्रकार से मिलती है। इस वैल्यू को ध्यान रखिएगा। अब हमारा एम आर है तो हम इन दोनों वैल्यू को ऐड करते हैं, एम आर स्क्वायर प्लस एम आर को ऐड करते हैं कुछ इस प्रकार से, तो दोनों को ऐड करते हैं तो कितना मिल रहा है हमको दिस, और ये साफ साफ दिखाई दे रहा है ये कुछ और नहीं, ये मेरा एम आर की वैल्यू ही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिक्वायर्ड एम आर मुझे दिया गया था वो एक ट्रांजिटिविटी को शो करता है। एक तो तरीका ये हो गया, मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे। अब बात करते हैं क्या अगर मैं नॉर्मल तरीके से निकालना चाहता हूं तो देखिए देखना तो आसान है, लेकिन जब मैट्रिक्स का साइज जब बड़ा होता है तो वहां पर उसको निकालना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, क्योंकि चेक करने में आपको बहुत टाइम लगेगा। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि जब भी किसी मैट्रिक्स रिलेशन से हमें उसके ट्रांजिटिविटी निकालनी है तो इस प्रॉपर्टी को आप यहां पर फुलफिल करिएगा। ओके, अब हम बात कर रहे हैं मैट्रिक्स ऑपरेशन ऑन रिलेशन और कंबाइनिंग रिलेशन, यानी कि कंपोजिट रिलेशन के ऊपर अगर हमें कोई मैट्रिक्स अगर हमें डिफाइन करनी है तो कैसे करनी है। और अगर आपने कंपोजिट रिलेशन पर अगर मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो लेक्चर को आप आई बटन को उसका लिंक दिया हुआ वहां पर आप देख सकते हैं। ओके, तो अब हम बात कर रहे हैं यूनियन ऑफ टू रिलेशन के बारे में। तो यहां पर मैं यूनियन ऑफ टू रिलेशन किसे कहते हैं वो समझ लेते हैं। An entry in the matrix of the union of two relation is represented by the M R union S is 1।
आर यूनियन एस की एंट्री हमारे पास 1 कहलाएगी। ध्यान दीजिएगा, इफ एटलीस्ट वन ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग एंट्री इन आर एंड एस इज 1, यानी कि हमारे पास अगर ए के आर का एलिमेंट ए है और एस का एलिमेंट अगर मेरे पास बी है तो इसकी एंट्री मेरे पास 1 लिखाएगी यदि इन दोनों में से कोई भी एक एंट्री अगर मेरे पास 1 के इक्वल होती है। पॉइंट क्लियर? ठीक है। अब हम बात और इसको लिखने का तरीके को, एम आर यूनियन एस इक्वल टू एम आर देन और एम एस। इंटरसेक्शन ऑफ टू रिलेशन। इंटरसेक्शन टू रिलेशन का मतलब क्या होता है कि इन an entry in the matrix of the representation of two relation R intersection S is 1। ध्यान दीजिएगा दोनों में डिफरेंस क्या है। if and only if both corresponding entries R and S is 1, यानी कि अगर हमारे पास दोनों एंट्री अगर 1 है तो ही 1 लिखाएगा, अदरवाइज वो एंट्री 0 लिखाएगी। अदरवाइज वो एंट्री क्या लिखाएगी? 0 के इक्वल लिखाएगी। और इसको लिखने का एम आर इंटरसेक्शन एस इक्वल टू एम आर एंड एम एस। ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है और को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एस को, एंड को। ठीक है, ये एंड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये और को रिप्रेजेंट करेगा। आगे चल के हम इसी नोटेशन को पढ़ेंगे हम यहाँ पर ज्वाइन और मीट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिलेशन, अगर हमें किसी भी रिलेशन का अगर हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना तो इसका मीनिंग मैंने आपको क्या बताया था कि उसके अपोजिट एलिमेंट आना चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ पर उसकी कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं मैट्रिक्स रिलेशन का, इसका मतलब ये कि 0 की जगह 1 और 1 की जगह 0 करना रहेगा आपको। An entry in the matrix of the complement of relation MR is denoted by the MR dash। MR dash जो से denote करते हैं obtained changing the 0 to 1 and 1 to 0 in MR। ओके, तो MR अब नेक्स्ट हमारा इनवर्स रिलेशन ऑफ दिस। तो MR इनवर्स का मतलब होता है भाई ट्रांसपोज निकाल लो MR का तो वो MR T के बराबर हो जाएगा। एक सिंपल है। कंपोजिशन ऑफ रिलेशन, अगर if R is a relation from A to B, S is a relation from B to C, then the composite relation is R and S is denoted by the sum, यानी कि S सर्कल R। आपने अगर कंपोजिट रिलेशन का वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो उस वीडियो लेक्चर को देखने के लिए आई बटन पर जरूर विजिट करें, जिससे कि आपको कंपोजिट रिलेशन के बारे में आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। ओके, तो इसके मैट्रिक्स को हम एम एस ओ आर के थ्रू लिखते हैं और इसको डिफाइन करने का तरीका होता है एम एस आर निकालने का तरीका होता है एम एस इंटू एम आर। इसी प्रकार अगर मैं एम आर ओ एस निकालना चाहता हूं, इसका मतलब है कि मुझे एम आर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एम एस के साथ। ओके, लेकिन जब हम ये मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ध्यान दीजिएगा कि ए प्लस ए की वैल्यू ए होती है और ए डॉट ए की वैल्यू भी ए होती है। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले रखा है कि भाई आर और एस मेरे पास एक रिलेशन दिए हुए हैं एक सेट ए पर, वन जो सेट है 1 2 3 है, एम और एम। मुझे इसका निकालना है कॉम्प्लीमेंट, निकालना है यूनियन, निकालना है इंटरसेक्शन, निकालना है सर्कल। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एम आर डैश का मतलब था कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम आर, यानी कि जो एंट्री यहाँ पर दिए आपको एलिमेंट हमें 0 की जगह 1 लिखा जाएगा, की जगह 0, 0 की जगह 1, बस इतना ही मुझे करना है। बाकी सारे एलिमेंट के साथ भी हम यही करेंगे। तो आप देख सकते हो कि भाई 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, जो कि इस एम आर का कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब नेक्स्ट निकालते हैं आर यूनियन एस। आर यूनियन एस कैसे निकाला जाता है? तो आर यूनियन एस निकालने का हम तरीके क्या बताया, हमने इस प्रकार से लिख लिया। जब हम इन दोनों मैट्रिक्स से अगर आर यूनियन एस निकाल ले तो ध्यान दीजिएगा हम इस फर्स्ट एलिमेंट को इस फर्स्ट के साथ देंगे, इस सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ देंगे और इस 0 को हम 0 के साथ देंगे, यानी कि हमारे पास रो टू रो चलेगी, यानी कि रो टू रो चलेगी। ठीक है, रो टू कॉलम नहीं चलेगी। क्लियर? तो यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं 0 को 0 के साथ दूंगा तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। 1 को 1 के साथ दूंगा तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। 0 को 0 के साथ लिखेगा तो क्या लिखेगा? क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ए और बी में की एंट्री मेरे पास 1 के इक्वल होगी अगर इनमें से कोई एक भी अगर 1 है तो। ओके, तो अब हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू कितनी होगी? 0, ये वैल्यू कितनी होगी? 1, ये वैल्यू कितनी होगी? 0, ये वैल्यू होगी 1, ये वैल्यू होगी 1, ये वैल्यू होगी 1, ये वैल्यू होगी 1, ये वैल्यू होगी 1 और ये वैल्यू होगी 1, कुछ इस प्रकार से। तो सिंपल सा लॉजिक हमारा है, इसको आप आराम से आप समझ सकते हैं। इसी का अगर मैं इंटरसेक्शन निकालूं, लेकिन इंटरसेक्शन में ध्यान रखना है कि भाई
यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू क्या होगी, हमारे पास a एंड a इक्वल टू a होगी, लेकिन a एंड 0 इक्वल टू मेरे पास 0 लिखा आएगा। ओके, तो सिमिलरली हमने इसको ले लिया, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमारे पास सेम वही होंगे, कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। तो ये एंट्री 0 है, ये एंट्री 1 है, ये एंट्री 0 हो जाएगी, ये एंट्री मेरे पास 0 हो जाएगी, ये एंट्री 1 हो जाएगी, ये एंट्री 1 हो जाएगी, ये एंट्री भी 1 है, लेकिन ये एंट्री 0 है और ये एंट्री भी 0 है, कुछ इस प्रकार से। ओके, तो ये यहाँ पर आर इंटरसेक्शन एस निकालने का तरीका होता है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर एम आर इनवर्स। एम आर इनवर्स का मैंने क्या बताया था कि जो भी एम आर है उसका अगर ट्रांसफर निकालेंगे तो एम आर इनवर्स के इक्वल वो आ जाएगा। ओके, तो अब भाई हमारे पास एम आर क्या था, ये था, तो इसका ट्रांसफर क्या निकालेंगे, तो भाई 0, यहाँ पर क्या होगा 0 1 1 ऊपर चले आएगा, 1 1 0 हमारे पास सेकंड रो में आएगा, 0 1 0 जो है थर्ड रो में आ जाएगा, कुछ इस प्रकार से। तो इनवर्स निकालना भी बहुत आसान है। अब बात करते हैं सॉल्व। तो सॉल्व का मीनिंग क्या निकालते हैं, अगर हमें एम एस सर्कल आर निकालना तो हम एम एस का एम आर के साथ सिंपली मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, लेकिन मल्टीप्लीकेशन करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर मेरे पास एलिमेंट a प्लस ए आ रहा है, यानी कि 1 प्लस 1 आ रहा है, तो 1 ही लिखाएगा, वो 2 नहीं लिखाएगा। ठीक है, तो सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं करना है, कि रो का कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि पहली रो का पहले कॉलम के साथ, पहली रो का दूसरे कॉलम के साथ, पहली रो का तीसरे कॉलम के साथ, तो यहाँ पर ये एलिमेंट मिलेगा। फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ, सेकंड रो का थर्ड कॉलम के साथ, तो ये वाली रो मिलेगी। फिर थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ तो 1 मिलेगा, थर्ड रो का सेकंड कॉलम के साथ तो 1 मिलेगा, थर्ड रो का थर्ड कॉलम के साथ तो 1 मिलेगा, इस प्रकार से। अब आर ओ एस निकालो, सेम लॉजिक यही रहेगा कि आर का एस के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब लास्ट हमारा इसमें बचा हुआ है कि एम आर और एस कैसे निकाल देंगे। अगर हमें ये वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो सबसे पहले हमें यहाँ पर आर यूनियन एस पता होना चाहिए और आर इंटरसेक्शन एस पता होना चाहिए। अगर ये दोनों वैल्यू अगर मेरे पास है तो ही हम इसको निकाल सकते हैं। तो आर यूनियन एस और आर इंटरसेक्शन एस हम पहले निकाल चुके हैं, तो हमारे पास आर इंटरसेक्शन यूनियन एस और आर इंटरसेक्शन एस हमारे दोनों को हमें माइनस करना। लेकिन जब माइनस करेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि जब 1 को 1 से माइनस करेंगे तो 0 मिलेगा, लेकिन 0 को 1 से माइनस करेंगे तो भी हमें 1 ही मिलेगा। ठीक है, वहां पे -1 हमें नहीं लिखना है। ओके, तो इस प्रकार से हमें वैल्यू मिल जाएगी ये, राइट। अब नेक्स्ट हमारा है डायग्राफ ऑफ रिलेशन के बारे में। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से रिलेटिव अगर आपको इसके ई नोट्स अगर आपको चाहिए तो ई नोट्स के लिए आप मेरी ब्लॉग स्पॉट पर विजिट कर सकते हैं www.sunendgupta.blogspot.com पर। इस ब्लॉग स्पॉट में आप जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पर आप मूव करेगा स्टूडेंट असाइनमेंट ई नोट्स के अंदर। स्टूडेंट असाइनमेंट ई नोट्स के अंदर जाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर इसका पूरा सिलेबस मिलेगा। सिलेबस के साथ साथ आपको यहाँ पर इसके नोट्स भी यहाँ पर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, इसी प्रकार अगर आप आरजीबी के पेपर के सोल्यूशन अगर आप चाहते हैं, प्रीवियस सेमेस्टर के पेपर के सोल्यूशन चाहते हैं तो साइट पर विजिट करिएगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि भाई हमारे साइट पर आप देखेंगे, जैसे आप जून 2022 पे जाएंगे तो आपको जून 2022 के आपको प्रीवियस सेमेस्टर के पेपर्स के सॉल्यूशन भी आपको मिलेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल सब्सक्राइब करने में कुछ भी हमारा नहीं जाता है, बस एक बटन ही दबाना है, साथ में हमें बेल आइकन का बटन दबाना है जिससे कि हमें फर्दर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं डायग्राफ ऑफ रिलेशन के बारे में। अब डायग्राफ क्या होता है, डायग्राफ कुछ और नहीं होता, दिस इज द डायरेक्टेड ग्राफ होता है हमारे पास। ठीक है, कि डायरेक्टेड ग्राफ हम किसी भी रिलेशन के बेसिस पे कैसे बना सकते हैं, राइट। तो डेफिनेशन क्या है कि इफ a relation R represented by the graph is called the directed graph or the diagram of a relation R। यानी कि हम किसी भी रिलेशन को अगर हम ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं और में हर एज जो हर वर्टेक्स के साथ जो एज अटैच अगर उसके डायरेक्शन को शो किया जाता है तो वो जो डायरेक्टेड ग्राफ होता है वो एक्चुअली हमारा डायग्राफ कहलाता है उस रिलेशन आर का। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके समझ में आएगा एक्चुअली डायग्राफ होता क्या है हमारे पास, किस प्रकार से हम डायग्राफ को रिलेशन के ऊपर डिफाइन करते हैं। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर ले रखा है भाई a इक्वल टू 1 2 3 4 दिया हुआ है, आर हमारे पास रिलेशन है a टू a के बीच में और रिलेशन को मैंने पहले से डायग्राफ को रिप्रेजेंट कर दिया है। तो डायग्राफ को बनाने के लिए बस हमें कुछ करना नहीं है, बस आप पहले ये देख लीजिए कि मेरे पास a में कितने एलिमेंट यहाँ पर हैं, 1 2 3 4 टाइप के एलिमेंट, इन सबको आप रख लीजिए। अब देखिए आर के अंदर मेरे पास पहला एलिमेंट है 1 1, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मैं एक सेल्फ लूप बना दूंगा। देन उसके बाद मैं देखूंगी 1 जो है अपना अटैच हो रहा है 2 के साथ, तो 1 और 2 के बीच में एक हमारे पास डायरेक्शन हो जाएगी इस प्रकार से।
देन आप देखेंगे 1 के साथ भी, इसका मतलब है कि 2 1 के साथ भी एक हमारे पास डायरेक्शन हो जाएगी कुछ इस प्रकार से, है ना। देन 2 2 के ऊपर, यानी कि 2 2 के ऊपर मेरे पास एक सेल्फ लूप हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। देन 2 3 की बात करेंगे तो 2 3 का मतलब है कि 2 3 पे अगर हम जा रहे हैं तो हमें कुछ इस प्रकार से मूव करना पड़ेगा, दिस इज द 2 3, ओके। देन 2 3 के साथ मेरे पास 2 4 भी है, इसका मतलब ये है कि 2 4 भी मेरे पास है, तो 2 4 के बीच में मैंने एक रिलेशन यहां पर मैंने लिख दिया, दिस इज योर रिलेशन 2 4, ओके। 2 4 के बाद मेरे पास नेक्स्ट है 3 4, तो 3 4 के बीच में मैंने एक रिलेशन ले लिया लाइक दिस, है ना। देन उसके बाद मेरे पास 4 1 के बीच में, तो 4 1 के बीच में भी एक मैंने रिलेशन ले लिया कुछ इस प्रकार से। बस हमें एक डायरेक्शन को शो करना है, तो ये जो डायग्राफ जो हमने ग्राफ बना के बताया है, ये आपका डायग्राफ कहलाता है, ओके। तो सिंपल आसान है। अब इसका उल्टा करते हैं कि अगर हमें क्वेश्चन में अगर हमें डायग्राफ दे रखा है तो उससे हम रिलेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो किस प्रकार से हम यहाँ पर रिलेशन निकालें, देखो सिंपल सा है। सबसे पहले देखो कि यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट दिए हैं, 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया, तो आपने a इक्वल टू 1 2 3 4 लिख लिया। अब यहाँ पे हम रिलेशन आर लिखेंगे, तो देखो रिलेशन आर में आप देखो यहाँ पर कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे 1 पे हमें दिया सेल्फ लूप, इसका मतलब कि ये एलिमेंट इसके साथ आ जाएगा, है ना। अब 1 किससे रिलेट हो रहा है, 3 से, तो 1 को हम 3 से रिलेट करेंगे। तो हम 2 की बात करें, 2 जा रहा है 3 की तरफ, तो 2 3 लिख देंगे हम यहाँ पर, है ना। देन 3 2 के पास भी आ रहा है, तो यहाँ पर 3 2 भी लिख देंगे हम, राइट। अब 3 खुद से अटैच हो रहा है, यानी कि सेल्फ लूप बना रहा है, यानी कि 3 3 मिलेगा। और 4 3 की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब है कि 4 3 भी इस अंदर आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो रिलेशन मिलेगा वो आपका मिलेगा रिलेशन यहां पर आ, ठीक है। तो हमने यहां पर दोनों चीज सीखी, रिलेशन से डायग्राफ बनाया, डायग्राफ से रिलेशन बनाया। एक लास्ट क्वेश्चन यहां पर हम कंसिडर कर रहे हैं, जैसे कुछ प्रॉब्लम नंबर 6। अब यहाँ पे कुछ हम यहाँ पर एग्जांपल कुछ वैल्यूज निकालना चाहेंगे। ए दिया हुआ है 1 2 3, बी दिया है ABC और C दिया है X Y Z एंड R और S बी रिलेशन फ्रॉम सेट A to B एंड B to C, यानी कि R जो दिया हुआ है A to B के लिए दिया हुआ है, S जो दिया हुआ है B to C के लिए दिया हुआ है। ऑलरेडी मेरे पास रिलेशन यहाँ पर डिफाइन किए हुए हैं। अब यहाँ पर भी निकालना MR MS और MS सर्कल R। बस यहाँ पर हमें R और S दिया हुआ है, तो सबसे पहले भाई यहाँ पर हम R और S को यहाँ पर लिख लेंगे भाई, है ना। सबसे पहले MR के ऊपर हम मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर 100 कैसे निकालेंगे। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 100 निकालने का तरीका होता है, अगर 100 कहीं पे लिखा है तो R को ऊपर लिखेंगे और S को नीचे लिखेंगे, ओके। अगर हमें किसी क्वेश्चन में अगर हमें रोज निकालने को बोला जाएगा तो हम S को ऊपर लिखेंगे और R को नीचे लिखेंगे। अब हम देखेंगे कि 1 इज रिलेटेड टू B और B यहाँ पर किससे रिलेटेड है, तो B यहाँ पर केवल X से रिलेटिव है, तो यहाँ पर 1X को मैंने एंट्री दे दी। अब 2 A से रिलेटेड है, तो A यहाँ पर किससे रिलेटेड है, यहाँ पर इससे रिलेटेड, यानी कि A 2 Y हो जाएगा। 2 यहाँ से C से रिलेटेड और C यहाँ पर Y से रिलेटेड है, यानी कि 2Y यानी कि दोनों की एंट्री सेम हो गई। देन इसके बाद एक एंट्री मेरे पास ये भी आएगी 2Z वाली। 3 B से रिलेटेड और B यहाँ पर X से रिलेटेड, यानी कि मेरे पास आएगा 3X। तो इस प्रकार से यहाँ पे 100 निकाल लिया जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं मैट्रिक्स की वजह, ठीक है। MR, तो MR में हमने यहाँ पर A के एलिमेंट यहाँ पर रख दिए और B के एलिमेंट को यहाँ पर रख दिया। 1 A से रिलेटेड है क्या, यस नहीं है। तो क्या 1 B से रिलेटेड है, यस है। 1 C से रिलेटेड है, नहीं है। तो इस प्रकार से हम MR निकाल सकते हैं। और अगर हमें MS निकालना है तो हम यहाँ पर A के एलिमेंट रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम B के एलिमेंट रखेंगे और यहाँ पर हम यहाँ पर C के एलिमेंट रखेंगे। और देखिए क्या A X से रिलेटेड है, नहीं है। क्या A Y से रिलेटेड है, नहीं है। A Y से रिलेटेड है क्योंकि यहाँ पर इसकी एंट्री 1 है। क्या A Z से रिलेटेड है, A Z से रिलेटेड नहीं है तो 0 है। B X से रिलेटिव है, यस है, तो 1 लिख दिया। B Y से रिलेटेड नहीं है, B Z से, और इस प्रकार से बाकी M सो R निकालें तो M सो R भी हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको दिए जा रहे हैं। इन प्रैक्टिस प्रॉब्लम को सॉल्व करके साथ में इनके आंसर्स भी आपको दिए जा रहे हैं। इन आंसर्स को आप यहाँ पे निकालिएगा। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट आता है तो आप लेक्चर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ में मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ऐड होना ना भूलिएगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक जो आपको लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप अगर फॉलो करना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पर, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। ब्लॉगर के बारे में मैंने आपको भी बता दिया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास, and good luck and all the best.